आप सभी का कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज हम कंक्रीट के लाभ व हानि के बारे में जानेंगे। कंक्रीट के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के क्या क्या लाभ हैं। सर्वप्रथम जो इसका सबसे जो बेहतरीन लाभ है वह है कंक्रीट का इकोनॉमिकल होना, मितव्ययी होना। अन्य सीमेंट कंक्रीट के उत्पादन कॉस्ट बहुत कम होती है, जिस कारण यह स्टील की अपेक्षा विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य अवयव सीमेंट, जल और एग्रीगेट लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिस कारण भी इसकी कॉस्ट कम पड़ती है। जो कंक्रीट है ये एक एम्बिएंट टेम्परेचर पर कठोर होती है। इसमें कठोर होने का गुण होता है, जो एक एम्बिएंट टेम्परेचर पर कठोर हो जाती है, एक रूम टेम्परेचर पर जमती है, कठोर होती है तथा सामर्थ्य प्राप्त करती है। जो थर्ड मेन इसका बेनिफिट है कि हमें से किसी भी आकार में ढलने की योग्यता होती है कंक्रीट में। कंक्रीट फ्रेश अवस्था में को विभिन्न फॉर्मक या शटरिंग में डाला जा सकता है ताकि इसे इच्छित आकार व माप में ढाला जा सके। कंक्रीट को कॉम्प्लेक्स आकार में भी ढाला जा सकता है। कंक्रीट निर्माण में ऊर्जा की दक्षता, इफिशिएंसी, एनर्जी इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट निर्माण में इस जो ऊर्जा दक्षता होती है वो स्टील की तुलना में कंक्रीट उत्पादन में आवश्यक ऊर्जा बहुत कम होती है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्रति टन उत्पादन में आवश्यक ऊर्जा 450 से 750 किलोवाट होती है, जबकि प्रबलित कंक्रीट जो रेनफोर्समेंट स्टील होती है, जो उसकी जो कंक्रीट बनती है उसकी जो आवश्यक ऊर्जा होती है प्रति टन वो 800 से 3200 किलोवाट प्रति आवर होती है, तथा जबकि संरचनात्मक जो स्टील के निर्माण वर्क होते हैं उसकी जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 8000 किलोवाट तक होती है, जो कि 3 से 10 गुना अधिक है कंक्रीट की जो ऊर्जा जो खपत होती है उससे। जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वह उत्कृष्ट जल प्रतिरोधक गुण, यानी कि जबकि जल में केमिकल जो होते हैं वो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में जंग उत्पन्न करते हैं। लकड़ी व स्टील की तुलना में कंक्रीट गंभीर क्षय नहीं उत्पन्न होने देता है। इसी गुण के कारण कंक्रीट जलीय संरचनाओं के लिए उपयुक्त होता है। शुद्ध जल कंक्रीट व प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की क्षय नहीं करता है। नेक्स्ट जो इसका मुख्य है हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस। कंक्रीट उच्च तापमान सह संरचना होती है, यह अधिकतम तापमान को भी सहन कर लेता है। इसकी कचरे का उपभोग व पुनर्चक्रण करने की क्षमता, एबिलिटी टू कंज्यूम एंड रिसाइकिल वेस्ट, यानी कि कई औद्योगिक जो अपशिष्ट को सीमेंट या एग्रीगेट के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फ्लाई ऐश है, स्लैग है, GGBS वेस्ट ग्लासेस है, कंक्रीट में उपयोग किए जाते हैं, जो कंक्रीट के प्रतिस्थानी के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। औद्योगिक वेस्ट के कारण पर्यावरण प्रभाव को भी महत्वपूर्ण रूप से कम किया जाता है, ताकि पर्यावरण का इफेक्ट भी कम उत्पन्न हो। इसलिए जो वेस्टेज हैं उनको भी हम कंक्रीट बनाने में यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इन रेनफोर्स कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट में प्रयोग। कंक्रीट में स्टील के थर्मल विस्तार का तुलनात्मक गुणांक है। स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 1.2 गुना 10⁻⁻5 होता है, जबकि कंक्रीट का 1.0 से लेकर 1.5 × 10⁻⁻5 होता है, जो कि
इसको कंक्रीट जो है स्टील को जंग लगने वाले वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो इसमें इसका लाभ है, लो और जीरो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। कंक्रीट के लगातार उपयोग के लिए कोटिंग या पेंटिंग की आवश्यकता नहीं होती, जबकि स्टील व कांच संरचनाओं को आवश्यकता इसकी पड़ती है। मल्टी मोड एप्लीकेशन, जो एक इसकी बहुत लाजवाब लाभ है कंक्रीट का, यह होता है कि विभिन्न तरीके से प्रयोग की जा सकती है। यह पंप की जा सकती है, यह हाथों से इस्तेमाल की जा सकती है, स्प्रे की जा सकती है, ग्राउटिंग की जाती है, शॉटक्रीटिंग की जा सकती है, टनल्स में प्रयोग की जाती है। तो शॉटक्रीटिंग क्या है, यह हम आने वाले समय में लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये इसके मुख्य लाभ हैं जो हमारी कंक्रीट में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अत्यधिक मात्रा में उपयोग की जाती है। इनके लाभ के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज जो कंक्रीट होते हैं, इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण इसमें क्रैक उत्पन्न होते हैं। इन क्रैक को बचाने के लिए, क्रैक उत्पन्न न हो उसके लिए कंक्रीट में स्टील का प्रबलन किया जाता है, स्टील उसमें डाली जाती है ताकि वो जो तनन सामर्थ्य है उत्पन्न कर सके और तनाव के कारण जो क्रैक्स उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न हो पाए। जो तापमान परिवर्तन होता है, दूसरा जो डिसएडवांटेज इसका मुख्य है, तापमान में परिवर्तन होने के कारण जो बड़ी संरचनाएं होती हैं उनमें जो है क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, इसलिए उनमें जॉइंट दिए जाते हैं। तो जॉइंट देना जरूरी हो जाता है। जिसका डिसएडवांटेज है वह इसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स दिए जाते हैं, जो कि जो बिल्डिंग होती है या जो स्ट्रक्चर होती है उसका श्रिंकेज और मॉइस्चर के कारण एक्सपेंशन होने के कारण, श्रिंकेज के कारण कॉन्ट्रैक्शन और मॉइस्चर का एक्सपेंशन होने के कारण जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जो वाटर्स में घुलनशील पानी होता है, घुलनशील पानी में जो घुलनशील साल्ट्स होते हैं वो नमी से क्रिया करके उत्फुलन इत्यादि जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करना आरंभ कर देते हैं। तो जो घुलनशील सॉल्ट्स हैं वो हमारे नमी से क्रिया करते हैं और जो एक उत्फुलन, जिसे हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, एक रोग उत्पन्न करते हैं हमारी स्ट्रक्चर्स में। और लगातार क्रियाशील जो लगातार लोड लगे रहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, इनका सेल्फ वेट भी है और बाकी भी लोड होते हैं, उसके कारण कंक्रीट में जो है क्रीप उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे मुख्य इसके डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।